हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट में से जो चैप्टर 4 था आपका, जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि परिनालिका और जो हमारे पास एक धारावाही चालक होता है, इनसे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, या उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं कि धारावाही चालक अगर कोई हो तो उस पर बल कैसे लगता है या बल का पता कैसे लगेगा। तो देखिए, एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड है और स्टैंड में एक ये छड़ लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को देखिए, ये एक छड़ है और इसमें हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। धारावाही आप ये धारावाही छड़ कह सकते हैं। ए और बी दो इसके पॉइंट हैं। हमने इसको जो कनेक्ट किया हुआ है वो एक बैटरी और एक स्विच से किया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक नाल चुंबक होती है, इसको हम इस चुंबक को बोलते हैं नाल चुंबक। क्या? नाल, ठीक है, नाल चुंबक। तो नाल चुंबक में एन और एस दो सिरे होते हैं। तो हमें इसको इस तरह से एडजस्ट करना होता है सिस्टम को कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसकी डायरेक्शन सदैव लंबवत हो, किसके लिए? चालक छड़ के लंबवत हो, ठीक है। तो देखिए, अब इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसके लिए। देखिए, चलिए मैं ये बताता हूँ कि ऐसा करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो एन सिरा होता है नाल छड़ का, वो इस छड़ के जो चुंबक है नाल चुंबक, उसका जो एन सिरा है वो छड़ के नीचे होना चाहिए और जो एस सिरा वो छड़ के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इसके लंबवत होगा। अब एक चीज़ आप सोच के चलिए कि अगर मैंने आपको अभी तक बताया था कि जो धारावाही चालक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जब ये एक यानी इस छड़ के चारों क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा, यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसके पास कोई दूसरी मैग्नेट लाई जाए तो उसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये क्या करना चाहिए? आपस में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का फोर्स का अनुभव करना चाहिए, ठीक है। तो अब यही चीज़ होती है कि जैसे ही हम ये कंडीशन पूरी फिलअप करते हैं तो क्या होता है कि जो चुंबक, ये जो धारावाही छड़ है, जो चालक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ खिसक जाता है। जब जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तो जो छड़ है वो क्या होती है, थोड़ी सी बाईं तरफ खिसक जाती है। उसका इसको निकालने के लिए कि ये कैसे पता लगेगा बाईं तरफ खिसकेगी या दाईं तरफ, आप जो 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 कंडीशंस मैंने दी हैं धारा की और मैग्नेटिक फील्ड की, इसके अकॉर्डिंग आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाइए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का आप अगर नियम लगाते हैं तो देखिए इस तरीके से शो होगा। ये धारा की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये क्या होगी? ये धारा की डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हो गई। तो जो हमारे पास छड़ होगी वो क्या होगी? बाईं तरफ खिसक जाएगी, थोड़ी सी किस साइड? बाईं ओर खिसक जाएगी। लेकिन कब? जब ये वाली सेम कंडीशन हो। अगर बैटरी को इसको अपोजिट टर्मिनल में जोड़ दिया जाए, यानी पॉजिटिव को निगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया जाए, तो उस टाइम ये छड़ अपनी अपोजिट डायरेक्शन जाएगी, यानी पहले बाईं ओर थी तो अब दाईं ओर खिसक जाएगी, ठीक है। तो ये आपका चुंबकीय बल के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। अब देखिए, इससे अलग भी मैं आपको बताऊं कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी इस मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है कि जो जब हमारे पास कोई किसी भी सूचना का आदान प्रदान होता है मस्तिष्क की ओर, तो जो तंत्रिकाएं होती हैं वे क्या करती हैं? एक आवेग उत्पन्न करती हैं। अब वो आवेग क्या करता है? बहुत सूक्ष्म मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ठीक है। और वो क्या होता है? पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक है। और देखिए, जो बॉडी में जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, जो दो पार्ट्स हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हृदय और मस्तिष्क होते हैं, ठीक है। इस बॉडी के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो यूज होता है वो किस चीज़ में होता है? कि चिकित्सा में होता है। चिकित्सा में कैसे होता है? आपने नाम सुना होगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ये एक नंबर में अपने में अच्छा क्वेश्चन भी है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स है, उसका जो कह सकते हो यूज है, वो चिकित्सा में भी होता है, ठीक है। तो आप अब देखिए, इसका एक क्वेश्चन और है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम कब लगता है किसी चालक पर? तो जब जो हमारे पास धारावाही चालक है और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर लंबवत हो, जो लंबवत हो, देखिए मैं इसका सूत्र लिख दूंगा आपको, F बराबर BIL साइन थीटा होता है, जो आप आगे जाके बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। तो F का मतलब होता है चुंबकीय बल से, B का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की जो आप इसको परिमाण कितना है, I का मतलब धारा से होता है, L का मतलब चालक छड़ की जो लंबाई है वो, और साइन थीटा होता है यहाँ एंगल। तो देखिए, इस बल को अधिकतम के लिए यहाँ साइन थीटा का मान 90 होना जरूरी होता है, क्योंकि साइन का जो मान होता है मैक्सिमम
वो 90 पर होता है 1, ठीक है। तो एफ मैक्स जब निकालेंगे तो जब एफ मैक्स की ज़रूरत होगी तो हमारे पास थीटा का मतलब 90 हो जाना चाहिए, यानी थीटा इज इक्वल टू अगर 90 हो तो जो बल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी लंबवत होने पर बल को क्या लगा, बल क्या होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। ये और ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 नंबर में अधिकांश से पूछे जाते हैं। कब कि जब हमारे पास जो MRI क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये अधिकांश आपको जब आगे आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी काम आएगी, कंपटीशन वगैरह में यूज होता है। तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। चुंबकीय बल कब अधिकतम लगता है, जो चुंबकीय क्षेत्र जो हमारे पास ये देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र में जब ये जो छड़ होती है लंबवत प्रवेश करे तो उस टाइम ये क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आपको इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड 2 टॉपिक मिलेंगे आपको अभी। एक यहाँ इस चैप्टर में एक तो है इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक मोटर है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, उसके बारे में बताएंगे। 3 टॉपिक आपके इस चैप्टर से और चैप्टर फिनिश होगा, और तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।